Hello students, I hope all of you are doing good in your studies. एग्ज़ाम्स अब आपके बहुत ही पास आ गए हैं और अब आपने बहुत अच्छे से पूरे साल पढ़ाई भी की होगी। सीबीएसई में पेपर में कुछ चेंज किया गया है पैटर्न के अंदर, जो अब तक आपको सबको पता ही चल गया होगा। हमारे दो सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, 1 मार्क के आपके 16 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद 4 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। ये केस स्टडीज़ जो हैं वो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के टॉपिक में से ही ली गई है। ओके, अब ये जो केस स्टडी है, कई बच्चों को बहुत ही इसके अंदर डर लग रहा है कि हम कैसे करेंगे केस स्टडीज़ के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान है। आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके दो टॉपिक से केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। अब आपका फर्स्ट टॉपिक है जो वो है लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं। पहले हम केस स्टडी को रीड कर लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स रेन वाटर फ्रॉम ह्यूमन यूज़. Anup decided to do rainwater harvesting. He collected rainwater in the underground tank at the rate of 30 centimeter per second. It means कि 1 सेकेंड के अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी स्टोर हो जाता है आपके अंडरग्राउंड टैंक के अंदर। ये आपकी स्टडी है। अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चंस कैसे बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, what will be the equation formed if volume of water collected in x सेकेंड इज टेकन एज y सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका इसने बताया था कि 1 सेकेंड के अंदर आपका 30 सेंटीमीटर क्यूब पानी स्टोर होता है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको ये बताना है x सेकेंड्स लेने हैं और y आपका जो है क्या रहेगा, वाटर की क्वांटिटी। तो 1 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर क्यूब पानी आपका अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी है। देखिए आप यहाँ पे आपके पास जो है, अगर आपके पास 1 सेकेंड का टाइम होगा तो पानी कितना स्टोर हो रहा है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ y वुड बी 30x। देखिए अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, 30 इंटू 1, सो दिस इज़ 30। अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। हमें यही चाहिए था। x अगर 1 है तो y कितना होना चाहिए, 30। सो इट मीन्स जो y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है एंड y इज़ 30 टाइम्स ऑफ x। तो आपकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 30x। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे दी हुई है। यस, y इक्वल टू 30x, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the type of solution of the equation formed? आप सभी को पता है 2 वेरिएबल जो इक्वेशन बनती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब इसमें से चेक करते हैं कहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो 4th इज योर आंसर। राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपकी जो इक्वेशन आपने अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बनाई थी 30x इक्वल टू वाई, अब वो कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आपका क्या बन जाएगा, 30x, y आप वहाँ से यहाँ ले आएंगे तो माइनस वाई, सी आपको दे ही नहीं रखा है तो आप यहाँ पे चाहें तो आप 0c लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब ये 0c नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 0 जो है c को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन इक्वेशन आपकी कहाँ पे बनी हुई है, कौन से चॉइस में, 30x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। हाउ मच वाटर विल बी कलेक्टेड इन 60 सेकेंड। अब आप इस क्वेश्चन पार्ट को देखिए, 1 सेकेंड में कितना पानी स्टोर हो रहा है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेकेंड के अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूब पानी स्टोर होता है तो 60 सेकेंड्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है। जब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज़ 1800 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से चेक करिए कहाँ पर है। यस, दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन इज़ योर करेक्ट आंसर। वैसे आपके एग्ज़ाम में 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, 4 पार्ट्स हैं।
सॉरी 5 पार्ट्स हैं, जिसमें से आपको 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको जो भी आसान लगे वो 4 पार्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अब इस वीडियो में मैं आपको सारे 5 के 5 पार्ट्स यहाँ पे सिखाऊंगी। 5th पार्ट है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कलेक्ट वाटर इन 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब पानी कलेक्ट हो गया है और 1 सेकेंड में कितना पानी कलेक्ट होता था, 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताना है कितना टाइम लगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पानी को कलेक्ट करने के लिए। तो टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी स्टोर्ड इन 1 यूनिट, तो आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 आपने काट दिया, 3 3 ज़ा 9 एंड 0, सो 30 सेकेंड आपका आंसर आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर। देखिए कितना आसान है, मेरे ख्याल से हार्डली इट टेक्स 3 to 4 मिनट्स टू कंप्लीट दिस 4 पार्ट्स। मैंने यहाँ पे 5 पार्ट करे हैं तो भी हमारा 3-4 मिनट ही लगा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर। देखिए इसी तरह से आपके जो 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 डिलीट हो चुके हैं, 13 चैप्टर्स में से ही ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो अब एक चैप्टर का जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया, अब सेकेंड चैप्टर ले लेते हैं। ये है आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। Independence Day is celebrated on 15th August in every school. This day always reminds us of the untold sacrifices of the fighters of freedom. We should worship those patriots who shed their blood for achieving freedom. ये आपकी स्टडी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। इन अ स्कूल इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स। जो भी आपके पास मेजरमेंट्स दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी होती है, उसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए। 1000 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन दिस सेलिब्रेशन। ये तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है, 1000 स्टूडेंट्स ने आपके पार्टिसिपेट करा है। अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। फर्स्ट है, यूजिंग द अबव डाटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग इज गिवन बाय। अगर कोई भी इवेंट होता है आपका तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब वो जो फेवरेबल आउटकम क्या है, वो आउटकम्स जो उस इवेंट को फेवर करते हैं। अब आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आंसर ढूंढेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, यानी कि वो ट्रायल्स जिसके अंदर हमें रिक्वायर्ड इवेंट चाहिए था, वो ट्रायल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो इसका मतलब है जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, जो आपका फर्स्ट पार्ट से रिप्रेजेंट हो रहा है इस पार्ट का आंसर। सेकंड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। ये तो अब तक आपको सबको पता है, कभी कभी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो जाती है और 1 भी हो जाती है, लेकिन जब भी हम ऐसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं इट लाइज बिटवीन 0 and 1। आगे चलते हैं। What is the probability of the number of students who participated in the celebration? अभी हमने देखा था कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके, 1000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, 15। 1500 में से 1000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है और 500 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 1000 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1500। आप इनकी कटिंग करिए, मीन्स कॉमन फैक्टर को काट दीजिए। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो योर आंसर इज 2/3। सो येस, दिस इज द फोर्थ आंसर, फोर्थ पार्ट ऑफ सी क्वेश्चन। डी का देखिए, what is the probability of student that did not participate in the celebration? 1500 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 1000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा है, तो 500 स्टूडेंट्स बच गए जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 500 अपॉन 1500 कटिंग करेंगे तो सीधी सीधी कटिंग हो गई 1/3। तो आपका आंसर हो गया 1/3। देखिए 4 पार्ट्स करने थे, हम 5th भी कर लेते हैं। What is the probability of the students participated in 700 students took part in the celebration out of 1000 students? अब उन्होंने क्वांटिटी चेंज कर दिया, अब 700 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं आउट ऑफ 1000 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 700 अपॉन 1000। अब इसकी भी कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ गया 7/10।
चेक करते हैं कहाँ पे आपका आंसर है। यस, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इज़ योर आंसर। तो आपने देखा चिल्ड्रन कितना ही आसान है इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ हार्डली 5 to 6 मिनट में हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपके एक पेपर के अंदर 4 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड। तो इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स की प्रैक्टिस मैं आपको इस वीडियोस में के थ्रू करवाती रहूँगी। आई होप आप इन प्रैक्टिस को मेरे साथ ज़रूर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।